तो आज शुरू करेंगे हम लोग यार प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये जो टॉपिक्स अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको इसका मतलब कि आपके नीट एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो या एडवांस एग्जाम हो, काइनेमेटिक्स में यदि क्वेश्चन आता है तो इससे आएगा, नहीं तो मोशन अंडर ग्रेविटी से। अक्सर सवाल इन्हीं दो चीजों से आता है यार। इस बार तो डिस्प्लेसमेंट से भी सवाल पूछ लिया गया था, लेकिन बार बार ऐसा होगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। तो मोशन अंडर ग्रेविटी सभी को समझ में आ जाता है, क्या उसमें नहीं समझ में आता है तो वो चीज है आपका साइन कन्वेंशन। तो उसकी वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, आप जाकर सर्च करो, ठीक ना। नीट के पीवाईक्यूज में उसको मैंने बहुत ही क्लियरली पढ़ाया है, आप उसको जाकर देखो। आज हम लोग शुरू करेंगे यार प्रोजेक्टाइल मोशन। जब नया नया बच्चा क्लास 11th में आता है, क्लास 10th को पास करके, तो पहले बेचारा पढ़ता है बेसिक मैथमेटिक्स, उसके बाद से पढ़ेगा वेक्टर, उसके बाद से आता है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के बाद में काइनेमेटिक्स में ही आता है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि 2 डायमेंशनल मोशन है। एक बात यार, इसको पढ़ने से पहले ध्यान में रखना कि गैलीलियो साहब जो थे उन्होंने बोला था क्या कि मोशन विच आर mutually perpendicular are independent of each other। समझे? ये गैलीलियो साहब ने अपना एक स्टेटमेंट दिया। इसको प्रोजेक्टाइल पढ़ने से पहले अपने दिमाग में इसको एकदम अच्छी तरह से बैठा लेना है। क्या करना, इस मोशन से ही बहुत सारा, इस स्टेटमेंट से ही बहुत सारा खेल होने वाला है। क्योंकि प्रोजेक्टाइल यार हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ ही लिया होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़ा होगा। प्रोजेक्टाइल में क्या करते हैं हम लोग कि कंपोनेंट करते हैं एक मोशन का, अलग अलग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कंपोनेंट निकाल के उसको बड़ा ही आसानी तरीका से सॉल्व करते हैं, उस मोशन को पढ़ते हैं हम लोग। बात ये है। तो यार आओ देखते हैं हम लोग। एक बात सोचो यार कि हमारा जो ये एक केस 1 देखते हैं पहले। केस प्रोजेक्टाइल में हम लोग 3 केस पढ़ेंगे। ये केस 1 है, ग्राउंड टू ग्राउंड इसको बोलेंगे, क्या ग्राउंड टू ग्राउंड बोलेंगे इसको, समझे? ग्राउंड टू ग्राउंड क्या है कि जब एक प्रोजेक्टाइल को, किसी चीज को हमने यहां से फेंका और वहां जाकर ये ग्राउंड पर ही एक सेम लेवल पे वो गिर रहा, तो ग्राउंड टू ग्राउंड बोलेंगे। मान लो किसी चीज को हम लोग यहां पे थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से फेंकते हैं। क्या करते हैं, किसी चीज को, मान लो एक ये मेरे पास कैप है, इस कैप को हम लोग किसी एंगल पे फेंकते हैं और ये ऐसे 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 जाकर ऐसे गिर जाती है। क्या होती है? गिर जाती है। तो यार एक बात सोचना, यदि मैं इधर से लाइट जलाऊंगा, इस पे किसी टॉर्च से इस पे लाइट जलाऊंगा, तो यार ये तो हमारा इसका जो शैडो होगा वो तो ऐसे ही दिखेगा। टावर की तरह नहीं मैं बोल रहा हूं, जो इसका मैक्सिमम हाइट है वहां तक जाएगा। और अरे यार ये तो एक मोशन अंडर ग्रेविटी ही है। क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी है, बट कैसा है? यदि 2 डायमेंशनल है और ये 1 डायमेंशनल है, जो शैडो हमारा, यदि इधर से हम लोग लाइट दे रहे हैं इस पे, इधर से लाइट दे रहे हैं हम लोग इस पे, तो हमारा इसका शैडो जो बन रहा है तो वो 1 डायमेंशनल वाला बन रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला ही। तो इसको हम लोग उससे ज्यादा टफ सोचना ही नहीं है, टफ सोचकर हम लोग चीजों को बर्बाद कर देते हैं। और इसको क्लियरली समझते हैं। अब ग्राउंड टू ग्राउंड को हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्या करेंगे? ग्राउंड टू ग्राउंड को अच्छे से समझेंगे। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा हर पटपट करने की जरूरत नहीं है। आराम से देखो, समझ में सारा कुछ आ जाएगा। ये देखो, ग्राउंड टू ग्राउंड को देख रहे हैं। मान लो किसी ऑब्जेक्ट को कोई एक्स, मान लो सूरज है, वो थीटा एंगल पे ग्राउंड से फेंकता है और वो किसी दूरी पर जाकर गिरती है, ठीक है। u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे किसी चीज को फेंका गया और उसी, जहां से फेंका गया उसी लेवल पर जाकर गिरा। तो यार देखो, यहां पर इसका एक कंपोनेंट बनेगा, कंपोनेंट निकालने तो आता ही होगा, u cos थीटा करके।
इधर एक किसका कंपोनेंट बनेगा, क्या बनेगा, u sin थीटा करके, समझे। यहां पर जो ये अचीव करेगा वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, h max। यहां से यहां तक जाएगा, जहां तक गिरा, जहां से शुरू हुआ, जहां से फेंका गया, जहां गिरा, तो उस टोटल डिस्टेंस को रेंज बोल देंगे हम लोग। क्या बोल देंगे, रेंज बोल देंगे यार। तो चलो हम लोग गैलीलियो का मोशन को गैलीलियो के स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए इसमें चीजों को डिराइव करेंगे। पहले निकालते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। हमारे पास क्या है, और हमारा एक, अच्छा मान लो x, इसको x बोलते हैं और इसको y। हमारा x डायरेक्शन जो है उसमें कोई एक्सेलरेशन है, बिल्कुल नहीं है। उसमें कोई एक्सेलरेशन है, बिल्कुल नहीं है। हमारा एक्सेलरेशन क्या है, -y में, जो कि कितना है, g। अब एक दिमाग में बैठा ना, मैं साइन कन्वेंशन थोड़ा बहुत डील कर लेता हूं। यहां पे हम लोग ऊपर को मान लेते हैं यहां पे प्लस, और नीचे को मान लेते हैं माइनस, ठीक। चलो आओ इधर अब डिराइव करते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कि कितनी देर ये हवा में रहा, ठीक। तो हम लोग आधा का निकालेंगे पहले, आधे का, ठीक ना। टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू, हम लोग निकालेंगे पहला मोशन का इक्वेशन याद होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां पे v क्या है, यहां पे वी वाई लेंगे y डायरेक्शन में, यू वाई ए वाई। अब वाई वाई क्यों लिख रहे हो भैया आप, तो यार हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उड़ किस डायरेक्शन में, वाई में ही रहा है ना, तो वाई का हम लोग मान रहे हैं, ठीक। जितना देर ये उड़ा वाई डायरेक्शन में, उतना देर ही एक्स डायरेक्शन में चला है। जितना देर ये चला वाई डायरेक्शन में, उतना ही एक्स डायरेक्शन में चला। अगले बार चीजों को मैं इतना इलेबोरेट नहीं करने वाला हूं, अभी बता देता हूं, ढंग से सुन लो। चलो अब यू भी वाई क्या है, यहां जाने के बाद से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यू वाई क्या है, तो हमारा यू वाई क्या है, यू साइन थीटा है, क्या है, यू साइन थीटा। और ये क्या है, ए वाई क्या है हमारा, तो माइनस जी है। ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे की ओर, नीचे को हम लोग क्या माने हैं, माइनस जी, और ये टी। तो टी क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। ये आधे का टाइम ऑफ फ्लाइट निकला। टोटल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u साइन थीटा बाई जी। समझ में आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकला, 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकला, 2u साइन थीटा बाई जी। इसको फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकला, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक। अब निकालेंगे क्या हम लोग, मैक्सिमम हाइट। हमको क्या क्या मिल चुका है, क्या क्या मिल चुका है, हम लोग को टाइम मिल चुका है, हाइट निकालना है। हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। भी हमारे यहां पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, सिंपल सी बात। u क्या है, u क्या है, y डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग y डायरेक्शन में हाइट है तो उसको डील करेंगे। मैंने y जो लिखा था वो समझ में आया था ना, अभी उसी चीज को लगाना है। इसको इधर लाओ, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इधर क्या, a क्या है हमारा, माइनस जी, s क्या है, h मैक्स, ठीक। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हमारा क्या हो गया, h मैक्स, ठीक। ये h मैक्स हमारा आ गया, क्या आ गया, h मैक्स आ गया। अब आओ यार देखते हैं हमारा रेंज कितना आएगा। रेंज क्या होता है, डिस्टेंस है ये। डिस्टेंस क्या होता है, तुम लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। कब लगता है ये, जब एक्सेलरेशन नहीं होता है। ये चीज कब लगता है, जब एक्सेलरेशन नहीं होता है। और जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो रेंज निकालने के लिए सिंपल सा काम करेंगे यार हम लोग। हमारे पास क्या है, टाइम है, स्पीड है, निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, टाइम क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी गुना u cos थीटा, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी।
2 इंटू साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा होता है, यू स्क्वायर बाई साइन 2 थीटा बाई जी। समझ गए? ये क्या निकला हमारा रेंज। तो हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया यार? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया हमने, मैक्सिमम हाइट निकाल लिया और रेंज निकाल लिया। अब ये चीज यहां से यहां मूव कर रहा है, कहां से कहां मूव कर रहा है? यहां से यहां मूव कर रहा है। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, कोई चीज मूव करता है कहीं से कहीं, एक ये पाथ बना रहा है, एक ये पाथ बना रहा है, एक ये पाथ बना रहा है, तो इस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोग देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन। उसको प्रूफ नहीं करूंगा यार, क्योंकि उसको प्रूफ करने में थोड़ा वक्त जाया होगा। तुम लोग याद रखो, मैं बताऊंगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, 3 इक्वेशन में बताऊंगा, उसको तुम लोग याद रखना। चलो देखो, पहला कौन सा है? तीनों अलग अलग फॉर्म में है, याद रखना। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या है हमारा? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक। अब तीसरा हमारा क्या है? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये x क्या है यार? मान लो एक प्रोजेक्टाइल यहां से यहां गया, तो इस डिस्टेंस को x मान लेंगे। कोई प्रोजेक्टाइल यहां पे है, तो उस डिस्टेंस को x मान लेंगे। x एक्सिस को डिस्टेंस को x मानना है यार, ये तो y है, ठीक ना? ये तीनों कंथस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंथस्ट याद होना चाहिए। डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है, मेंस में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब इनमें से, इन चारों में से कौन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री नहीं है। 3 इक्वेशन दे देगा ये, और चौथा कोई और इक्वेशन दे देगा, तुम लोगों को फाइंड करके निकालना। नीट वालों में तो पूछा जा ही सकता है भाई, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो इस पिक्चर को यार, इस फोटो को ध्यान से देखो, डायग्राम में नहीं बोलूंगा, इस फोटो को, चित्र को ध्यान से देखो। इसमें देखो, किसी टाइम पे अब हम लोग को एक कोई यहां से बॉल को फेंका गया है, यहां से फेंका गया, वो बॉल यहां जा चुका है, जिसका कि y कोऑर्डिनेट y है, x कोऑर्डिनेट x होगा। इस यहां पर बॉल गया तो उसका टाइम क्या होगा और कितनी हाइट पे है, ये हम लोग को फाइंड करना है। क्या करना है? ये बॉल यहां पर गया तो उसका हाइट कितना है और किस टाइम पर यहां पर गया, वो फाइंड करना है। इस चीज को याद नहीं करना यार, इस चीज को याद नहीं करना, ध्यान से समझना। क्या है कि हमारा u cos थीटा, जब x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो हमारा वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं। क्या? हमारा x डायरेक्शन में जब कोई वेलोसिटी एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी हमारी चेंज होगी नहीं। यार देखो, जब u cos थीटा को हम लोग v cos अल्फा के बराबर लिख सकते हैं क्या? v cos अल्फा के बराबर लिख सकते हैं क्या? जरूर लिख सकते हैं, जरूर। यहां से हम लोग v का रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? u cos थीटा बाई cos अल्फा। यार अब क्या करना है कि हम लोग टाइम फाइंड करते हैं कि किस टाइम पे इस पोजीशन पे वो पार्टिकल है, कि किस टाइम पे उस पोजीशन पे वो पार्टिकल है। आओ यार देखते हैं, उसको टाइम फाइंड करेंगे। हमारे इक्वेशन का मोशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम लोग किस डायरेक्शन में डील कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? टाइम y डायरेक्शन में। हम लोग किस डायरेक्शन को डील कर रहे हैं? y डायरेक्शन को डील कर रहे हैं। आओ देखते हैं। ठीक, भी वाई क्या है हमारा? भी वाई क्या है? भी साइन अल्फा। यू वाई क्या है हमारा? यू साइन थीटा। अब देखो बाबू, हम लोग ऊपर को पॉजिटिव मान रहे हैं और नीचे को नेगेटिव मान रहे हैं, तो हमारा जी क्या आएगा? नेगेटिव, और टाइम हमारा रहेगा टी। चलो, बड़े ही आराम से करना है इन चीजों को।
तो हमारा क्या होगा, u साइन थीटा माइनस v साइन अल्फा इज इक्वल टू जी टी। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं। चलो अब हम लोग क्या प्राप्त कर चुके हैं, v का वैल्यू हम लोग को पता है। अननोन क्या क्या है, एंगल हम लोग को पता है, ये वाला अल्फा जो है एंगल पता है। नोन वी नो दैट, हम लोग को पता क्या है, वी नो अल्फा। ठीक, हम लोग को अल्फा दिया गया है कि वहां पर जाकर इतना एंगल बनाते हैं, तब हम लोग ये चीजों को फाइंड कर रहे हैं। आओ, तो v का वैल्यू हमने क्या ज्ञात किया था यहां पे, u cos थीटा बाई u cos अल्फा। ठीक है, u sin थीटा माइनस u cos थीटा बाई cos अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू जी टी। ये क्या हमारा बन जाएगा, tan अल्फा। चलो, तो u sin थीटा माइनस u cos थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू जी टी। अब यहां पर टाइम क्या है यार, ये लग रहा था ना कि निकलेगा नहीं, कितना आसान है, कितना आसान है, एकदम आसानी से निकल गया। u को कॉमन लेते हैं हम लोग, g को यहां लाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू tan अल्फा। tan अल्फा क्या निकल गया हमारा, टाइम, कि किस टाइम पे जाकर अल्फा एंगल बना रहा है। क्या पता चला कि किस टाइम पर जाकर ये अल्फा एंगल बना रहा है। अब क्या पता करना है, किस हाइट पर अल्फा एंगल बना रहा है, क्या फाइंड करना है, किस हाइट पर। तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन होता है जिसको हम सब ने पढ़ रखा है, बड़ा ही आराम से पढ़ा है, उस पर सवाल आपने सॉल्व किया होगा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, हमारा v स्क्वायर क्या है भाई, v स्क्वायर क्या है, हम लोग डील किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, सबसे पहले तो y डायरेक्शन। तो अपनी सहूलियत के लिए y लिखेंगे यहां पे हम लोग। एकदम ध्यान से देखना यार, ये रिवीजन भी है, नहीं समझ रिवीजन कर रहे हो तो 2x पर देखो, और ये तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो आराम आराम से समझो, इसके बाद से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सवाल लगाने वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि सवाल में फंसोगे। कॉन्सेप्ट फॉर्मूला एक एक चीज याद रखना, समझे। चलो, अभी y हमारा क्या है, v साइन अल्फा, आराम से लिखते हैं यहां पे, v साइन अल्फा का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू u क्या है, u साइन थीटा, u साइन थीटा का स्क्वायर। हमारा a क्या होगा भाई मेरे, तो माइनस में होगा, क्योंकि ऊपर को हम लोग प्लस नीचे को माइनस, तो एक्सेलरेशन हमारा यही है, क्या है, यही है g। और s क्या है हमारा, y, जिसको कि हम लोग को फाइंड करना है। अब लग नहीं रहा है कि निकाल लोगे तुम लोग, ये सिंपल मैथ्स ही तो है, निकल तो जाएगा ना भाई, एकदम आसानी से, आराम से निकाल लेना इसको। आओ आगे बढ़ेंगे। अब देखो यार, एक टावर पर से जिसका की हाइट h है, एक बॉल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से। हम लोग ऊपर को पॉजिटिव माने, नीचे को नेगेटिव माने, ठीक। हम लोग को फाइंड क्या करना है, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी है, 3, यही तीनों है हमारे पास, क्या है, यही तीनों मोशन है इक्वेशन की, ठीक। तो यार ये सोचो कि इसमें कौन सा हम लोग क्या क्या हमारे पास है और क्या क्या हम लोग लगा सकते हैं, कौन से डायरेक्शन में लगाना इजी होगा। तो चलो यार हम लोग y डायरेक्शन को लेते हैं, और y डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला चीज लगाएंगे हम लोग y डायरेक्शन में। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक। तो यार हमारा यू वाई क्या है, यू वाई क्या है, 0 है, तो ये चीज तो हमारी 0 हो गई। एस वाई क्या है, एच, एच उसको नीचे से ऊपर लेते हैं, ऊपर से नीचे लेते हैं तो नेगेटिव लिए, और इधर माइनस हाफ, क्यों माइनस लगा, क्योंकि जी नीचे की ओर लग रहा है, नीचे को हम लोग क्या ले चुके हैं, नेगेटिव। और हम लोग यहां से मेजर, इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट लिए, तो इससे नीचे मेजर करेंगे हाइट ना, हाइट को नेगेटिव, ये कट गया, 2h बाई जी रूट अंडर
इज इक्वल टू टी। टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया, रेंज पता करना है। तो यार हमारा एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो हम लोग ये वाला चीज तो अप्लाई कर सकते हैं ना। हमारा एक्सेलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में, तो हम लोग ये वाला चीज अप्लाई कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू डी टी बाई टी, ठीक ना। तो अप्लाई करो यार, हमारे पास टाइम है, ठीक, स्पीड है, स्पीड क्या है तो डिस्टेंस निकल जाएगा। स्पीड क्या है हमारा u इंटू रूट 2h बाई जी। समझ गए? आओ अब केस 2 को देखते हैं। अब किसी h हाइट के टावर से क्या हो रहा है कि किसी बॉल को हम लोग थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिए हैं। तो यार फाइंड क्या करना है हमारा? रेंज फाइंड करना है हमें और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। ठीक, आओ देखते हैं ध्यान से इस चीज को। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करेंगे? ठीक, यदि हम यहां से देखें, यहां से, तो यार यहां पे तो इसका वर्टिकल जो वेलोसिटी है, इसको मान लो u से फेंके, यहां पर तो वो 0 हो गया है। इस पॉइंट पे v हमारा vy तो 0 हो गया। हमारा बचा क्या है? uy। और uy हमारा क्या है? हमारा बचा क्या है? ux। ux क्या है? u cos थीटा, जो कि हमेशा बराबर है। तो यार ये हमारा क्या आ गया? हमारा केस 1 जैसा ही आ गया ना। ये केस 1 है, ये केस 1 है। तो हमारी ये सिमिलर, आधे के बाद से तो केस 1 जैसा ही आ गया। क्या? आधे के बाद से, जब तक ये आधा अपना कंप्लीट कर रहा है तब से तो हमारा केस 1 जैसा ही ये चीज आ गया ना, सिमिलर। बस u के जगह पे u cos थीटा है। क्या है? u के जगह पे u cos थीटा है। तो और ये हम लोग पढ़े ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में कि आधा का टाइम पीरियड क्या होता है? t इज इक्वल टू आधे में, यहां से यहां जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, यहां से यहां जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है? u sin थीटा बाई जी। ठीक, तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना निकल जाएगा? u sin थीटा बटा में g प्लस क्या करेंगे मुन्ना कि अब यहां पे हाइट ये ट्रेवल किया है इतना एक्स्ट्रा, इससे कितना एक्स्ट्रा? इतना h से ये छोटा h किया है ट्रेवल। तो हम लोग छोटा h ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में निकालने जानते थे, हाँ, उसको निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। इसी, ये तो सिमिलर हो गया ना, आधे के बाद से इसके जैसा ही हो गया, तो इसमें पुट करो यार। u क्या हो गया हमारा? u के जगह पे u cos थीटा रूट अंडर, देखो इस चीज को याद करोगे ना भाई मेरे, बहुत लोचा हो जाएगा। तो हाइट कितना है हमारा? 2 इंटू बड़ा h प्लस छोटा h, नीचे में क्या आ जाएगा हमारा? g। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया इस केस का, केस 2 का। किसका? केस 2 का टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। किसका? केस 2 का। अब देखो यार डिस्टेंस कितना ये ट्रेवल कर रहा, मतलब कि रेंज कितना इसका है? रेंज, तो रेंज देखोगे तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? टाइम और जो स्पीड है इसका इस डायरेक्शन में u cos थीटा इंटू टाइम, रेंज निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसको सॉल्व करने के लिए भाई सेम काम करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे पहले इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे? ये मान लो u से फेंका गया, तो इधर इसका क्या कंपोनेंट हो जाएगा? u cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा? u sin थीटा। ठीक, हम लोग y डायरेक्शन में देखते हैं। चलो ये तो चीज अब क्लियर हो गया होगा, y डायरेक्शन वाला। sy इज इक्वल टू uy है ना। sy क्या है हमारा? h max, इसका हाइट h है टावर का। ठीक, और इसको थीटा एंगल पे नीचे फेंके तो क्या हो गया? माइनस h इज इक्वल टू uy क्या है हमारा? uy क्या है? माइनस u sin थीटा नीचे की ओर। ठीक, और यहां पे टाइम, यहां पे माइनस क्या होगा? हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब यार यहां से t की वैल्यू निकालनी है। हाँ, 2D में हो गया ना ये, 2D मोशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो।
और फिर आंसर टाइम निकल जाएगा, टाइम मान लो कुछ निकल गया, टाइम निकल जाएगा तो उसको इंटू कर देना किससे, इसके u कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यार इतना जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा वो जेई मेन, नीट और बोर्ड के लिए, ये क्लास 11th के लिए मोर देन इनफ है। यदि आप एडवांस को टारगेट कर रहे हो तो आपको एक अगला दूसरा सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा इसी चैनल पे, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन करके, ठीक ना। तो यदि आप एडवांस को टारगेट कर, यार देखो ये एक रिवीजन लेक्चर था पर इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से करा दिया सब कुछ, तो इसको 2x पे देखना तुम लोग। और ऐसी इंक्लाइंड जो मैंने एडवांस की बात कही उसका अगला लेक्चर तुम लोग को मिल जाएगा। मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन से लेक्चर में। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट करो, उस पर पक्का से वीडियो बनेगा। और जो जेई मेन और नीट में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है कुछ चैप्टर से, काइनेमेटिक्स चैप्टर से, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी से ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक ना। तो चलो फिर मिलेंगे ऐसे ही मस्त से लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।